बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रिजवान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IK रेड लाइन। सबसे पहले तमाम देखने वाले व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की गिरफ़्तारी की खबरें इस वक्त मीडिया पर चल रही हैं बेताशा। इस मुहिम के पीछे कि जो ये खबरें चलाई गई हैं मीडिया के ऊपर, क्या मुहरक़ात हैं, पसे पर्दा क्या साजिशें हो रही हैं और क्या मौजूदा हुकूमत PDM की जो इम्पोर्टेड हुकूमत इस मुल्क में मुसल्लत हुई है वो इस खबर को चलाकर क्या चीज़ हासिल करना चाह रही है। आज मैं आपको इस वीडियो में वो सारे इंकशाफात करूँगा जो इस वक्त इस खबर के पीछे छुपा दिए गए हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े मीडिया हाउसेस भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें मैं बहुत से बड़े मीडिया हाउसेस में मतलब मैं जियो का नाम लेना चाहूँगा, एक्सप्रेस का, 24 का, न्यू का, ये सारे चैनल, दुनिया न्यूज़ समेत सारे बड़े मीडिया हाउसेस जिन्होंने इस आवाम को सच्चाई दिखानी थी, वो इस खबर को चलाकर आवाम को इस खबर के पीछे लगाकर पीछे PDM की जो साजिश है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो साजिश क्या है? वो साजिश है 170 अरब रुपए के मिनी बजट टैक्सेस जो कि इसहाक डार ने कमिट किए हैं IMF के साथ। इसी 170 अरब रुपए के जो टैक्सेस लगाने थे, उस सिलसिले में कल इसहाक डार ने प्रेसिडेंट हाउस में सदर आरिफ अलवी साहब से भी मुलाकात की और उनको एग्री करने की कोशिश की कि किसी तरीके से वो इस चीज़ पर राज़ी हो जाएं और एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये टैक्सेस लगाए जाएं और फिर उसके बाद ये मुहिम चलाई जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक कारकुन थे, साबिक MNA थे सदर आरिफ अलवी, और तहरीक इंसाफ भी इस सारे टैक्सेस के अंदर शामिल है जो आवाम के ऊपर महंगाई का बम अब गिरने जा रहा है। असल में हो क्या रहा है, इस वक्त IMF सारी चीज़ें तय करने के बाद ये कहकर पाकिस्तान से चली गई है कि जब तक आप हमारी शराइत कंप्लीट नहीं करेंगे हम आपके साथ एग्रीमेंट नहीं करेंगे। उसी नतीजे में बिजली का यूनिट 7 रुपये 85 पैसे बढ़ा दिया गया है, गैस की कीमत को 100% इंक्रीज़ कर दिया गया है, पेट्रोलियम मसनूआत पर 10 रुपये लेवी के अलावा 17 से 18% GST लगाने की तैयारी हो चुकी है। यानी जो 35 रुपये पर लीटर पिछले दिनों बढ़ा था, अब 38 से 40 रुपये पर लीटर बढ़ने की तैयारी फिर हो गई है। इस टैक्सेस के साथ साथ इस वक्त सिगरेट के ऊपर टैक्सेस लग गए हैं। जो डब्बा पैक दूध आते थे, मैं असम्बली के अंदर देखता था मरियम औरंगज़ेब बड़े उछल के जंप लगा के बात करती थी कि बच्चों के दूध के ऊपर टैक्स लग गया। हालांकि उनका बच्चों से दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। हालांकि उनकी जो, मैं आपको क्या बताऊं कि छोड़ें, दफ़ा करें, उनके बारे में बात नहीं करते, बात करके टाइम वेस्ट करने वाली बात है। लेकिन उन्होंने बड़ा चीख के असम्बली में कहा था कि तुम्हें शर्म भी ना आई कि तुमने 2 रुपये रात की तारीखी में पेट्रोल पे बढ़ा दिए, तुम्हें शर्म भी ना आई, तुमने 10 रुपये बढ़ा दिए, तुमने शर्म भी ना आई, तुमने बच्चों के दूध के ऊपर टैक्स लगा दिया, दवाइयों के ऊपर टैक्स लगा दिया, तुमने हर उस चीज़ पे टैक्स लगाया जो बड़ी ज़रूरतमंद लोगों की इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन अब जब मैंने पहले सुना था कि जब 7 रुपये पेट्रोल के ऊपर बढ़ा गए तो मियाँ साहब जो है, छोटे मियाँ साहब, पता नहीं बड़े मियाँ साहब, दोनों मियाँ साहब एक दूसरे पे डाल देते हैं, मीटिंग छोड़ के चले गए। अब जब 35 रुपये बढ़े तो मैंने सुना था कि दोनों मियाँ साहब वॉशरूम में बैठ के फ़ोन के ऊपर दोनों आपस में रो रहे थे कि 35 रुपये बढ़ गए हैं, 35 रुपये बढ़ गए हैं। लेकिन अब जो महंगाई का तूफ़ान आने जा रहा है उसके बारे में सबसे बड़ी खबर ये है कि 4000 रुपये पर मन गंदम की इमदादी कीमत पर भी IMF राज़ी नहीं हुआ। 4000 रुपये पर मन का मतलब है 100 रुपये किलो गंदम जो मिलेगी, उसके बाद वो मिल में जाएगी, उसका जाने का ख़र्चा, उसका आने का ख़र्चा, उसकी पिसाई का ख़र्चा, उसकी पैकिंग, उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद शॉपकीपर के बाद एंड यूज़र। यानी कि ऑफिशियली तौर पर जो सरकारी आटा इमरान खान 650 रुपये का तोड़ा दे रहा था वो अब चला जाएगा, मेरा ख्याल है 10 किलो का तकरीबन 1300 से 1400 रुपये पर। इसके अलावा खाने वाला ऑयल जो पिछले दिनों इमरान खान की गवर्नमेंट में बहुत शोर मचाया इन्होंने, जिसका रेट 1380 रुपये से 1500 रुपये पर 5 लीटर था, अब वो चला जाएगा 3400 रुपये से लेकर 8000 रुपये लीटर पर। इसके अलावा दवाइयाँ, 17 दवाइयाँ सिर्फ इन्होंने कीमत कम की है। बाकी कितनी मेडिसिन्स मेडिकल स्टोर में लगी होती हैं, एक छोटे से मेडिकल स्टोर में मैं काउंट नहीं कर सकता, उनके ऊपर कम से कम 200% कीमत बढ़ने जा रही है, 200%। इससे होगा क्या? इससे मुल्क के अंदर बेरोज़गारी फैलेगी, महंगाई फैलेगी। उसके नतीजे में क्या होगा? स्ट्रीट क्राइम में इजाफ़ा होगा, ख़ुदकुशियों में इजाफ़ा होगा, और जो हमारे घरों में लोग रहते हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे कि लोग
अपने बच्चों को नहीं देख सकते, बहनें अपनी भाइयों को नहीं देख सकती, तो हर किस्म की जो गंदगी है वो इस माशरे में फैलने के लिए तैयार है। वो मरीम नवाज़ जो कल बैठी बहुत बड़ी बातें कर रही थी कि अगर इमरान खान ने जेल भरो तहरीक चलाई है तो इसको यूनिवर्सिटी भरो तहरीक चलाना चाहिए थी। और बीबी, आप हुकूमत में हैं, 40 साल आपके आबाओ अजदाद हुकूमत में रहे हैं। 1978 से लेकर ज़िया-उल-हक की काबीना से लेकर उसको रूहानी बाप बनाने से लेकर अब 2018 तक बाजवा को ब्लेम करके फिर दोबारा उनकी गोद में जाके बैठने तक आप लोग हुकूमत में रहे हैं। आप लोगों ने इस मुल्क की जो मईशत थी उसको तबाह किया है। आपने सिर्फ और सिर्फ कौन सी तहरीकें चलाई? मैं दोबारा बताना चाहूँगा, आपने A1 फील्ड अपार्टमेंट्स बनाने की तहरीक चलाई, आपने सरे महल बनाने की तहरीक चलाई, आपने दुबई में टावर बनाने की तहरीक चलाई, आपने किक बैक्स लेने की तहरीक चलाई, आपने इस मुल्क की मईशत को तबाह करने की तहरीक चलाई। आपने सिर्फ कि राम राम सपना पराया माल अपना करके सारे का सारा इस कौम की सेहत का, तालीम का, रोज़गार का, तरक्की का, दवाइयों का, हर चीज़ का पैसा आप लोगों ने इकट्ठा किया और इस मुल्क से लेकर बाहर फरार हो गए। आज पाकिस्तान जिस हाल में पहुंचा हुआ है बीबी, इसके अंदर आपके आबाओ अजदाद जो दवाई लेने गए हुए हैं बाहर, उन्होंने 40 साल में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया कि वो अपने मुल्क में इलाज करा सकें। आप इमरान खान की गिरफ्तारी की बात करती हैं। इमरान खान को गोलियां लगी हैं और जवान पार्क में मौजूद है। इमरान खान की गिरफ्तारी, वो कहते हैं ना, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बात है, तो इमरान खान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बात है कि जब आप उस तरफ देखेंगे भी सही तो हम आपकी आंखें निकाल देंगे, जो हाथ उस तरफ बढ़ेंगे हम वो हाथ काट देंगे, जो पैर उस तरफ गए हम वो पैर तोड़ देंगे। और इंशाल्लाह अपने लीडर इमरान खान को 3/3 नहीं 3/4 एक्सीरियत से इंशाल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाकर वो बात जो तुम्हारे चाचा करते थे कि हम इनको सड़कों पे घसीटेंगे, इनके पेट फाड़ेंगे, इनको उल्टा लटकाएंगे, इस दफ़ा इंशाल्लाह इमरान खान इक़्तिदार में आके वो सारी बातें आपकी, सारी चाचा की ख्वाहिशात पूरी करेंगे, इंक्लूडिंग आपकी फैमिली समेत इंशाल्लाह। और इधर मैं थोड़ा सा मौजू से हट के 15 से 20 सेकंड की बात करना चाहूँगा कि आजकल आप टहरियान का जिक्र कर रही हैं, हर जगह पर्सनल अटैक कर रही हैं मेरे खान के ऊपर। आपकी भी एक माजी है जो राना सनाउल्लाह ने हमें बताया था कि राना सनाउल्लाह ने जब वो बयान दिया था तो पीपल्स पार्टी ने, बेनज़ीर भुट्टो की गैरत ने गवारा नहीं किया और उनको पार्टी से निकाल दिया कि एक फ़लानी जगह से निकली और फ़लानी जगह से बरामद हुई। और फिर यहाँ पर अगर DNA टेस्ट होना शुरू हुए तो फिर कैप्टन सफदर भी मुँह छुपाता फिरेगा और आप भी मुँह छुपाती फिरेंगी। तो लिहाजा उस हद तक रहें, जो लोग शीशे के घरों में बैठते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। और आपका तो शीशे का घर भी 0 mm से बना हुआ है, इतना मजबूत भी नहीं है, किसी ने ऐसे किया तो टूट के गिर जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।